नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी और उस शोभा यात्रा में जिस तरीके का उपद्रव हुआ, जिस तरीके से हिंसा हुई, पथराव हुआ, और अब उस पथराव और हिंसा के जो मास्टरमाइंड हैं, जो चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं, उन्हें अब डिफेंड किया जा रहा है। वो तमाम अब सियासी पार्टियां एक बार फिर जागरूक हो गई हैं। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी अब इस पूरी हिंसा पर लगातार सियासी बयानबाजी कर रही है। और इसी कड़ी में अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हिंसा का आरोपी अंसार को शांति कायम करने वाला बताया है। यानी हिंसा का जो मुख्य आरोपी है अंसार, वो दरअसल वहां शांति कायम करने के लिए गया था। उसे शांति दूत जो हैं वो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यहां तक कि दिल्ली पुलिस को घेरते हुए केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद उन्होंने ये कहा कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया वो बिना इजाजत के निकाला गया। अब जुलूस निकाला जा रहा है, तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशा देखने के लिए बैठी है क्या? और जुलूस में हथियारों की क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं, ओवैसी की ओर से दावा ये किया गया कि दरअसल मस्जिद पर एक भगवा झंडा लगाया गया, जिसके बाद की पूरी हिंसा भड़की। इतना ही नहीं, आज तमाम बड़ी जो बातें हैं वो ओवैसी की तरफ से की गई, आरोप कई लगाए गए। लेकिन इस पूरे मामले पर ओवैसी को अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से ही करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मस्जिद पर कोई झंडा लगाने की कोशिश नहीं की गई, और ये पूरा मामला जिस तरीके से इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, ये दरअसल ओवैसी जैसे नेता ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयान साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से धर्म के आधार पर इस पूरे जो मामला है इसे देखा जा रहा है। मजहबी चश्मे से इसे ओवैसी देख रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक बटोरना है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है कि किस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को एक शोभा यात्रा निकलती है, एक के बाद एक 3, और तीसरी शोभा यात्रा के दौरान इस तरीके से उस पर पथराव होता है, वहां हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में घायल होते हैं, और किस तरीके से सोच समझकर ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है कि अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है वो दरअसल बता रही है कि किस तरीके से एक कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश रची गई थी। और उस साजिश के जो मास्टरमाइंड हैं, जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जब वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिस आरोपी अंसार को शांति दूत ओवैसी करार दे रहे हैं, उसने ये माना है कि हाँ वो कसूरवार है, तो इस तरीके से ओवैसी उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, तो अपने आप में सवालिया निशान खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर ये सवाल उठाए गए हैं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार जब चाहती है तब दंगे भड़क सकते हैं। यानी सरकार ने चाहा है और तब ये दंगे भड़के हैं। इस तरीके से ओवैसी ने जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लोग पावर में हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या अन्य किसी पार्टी के हों, अगर वो तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो इंसाफ कभी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा है कि अगर आप सच में इंसाफ चाहते हैं तो जांच आयोग लगाइए और फिर पता करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो हमेशा से जांच आयोग की मांग कर रहा हूं, ये ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन ओवैसी जिस तरीके से इन तमाम आरोपियों को डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं, पुलिस कमिश्नर वो कह रहे हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने ये साफ कर दिया है कि दरअसल
जिस तरीके से ओवैसी दावा कर रहे हैं कि मस्जिद में झंडा लगाने से ये हिंसा भड़की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे इस दंगे की शुरुआत ही नहीं हुई और मस्जिद पर किसी ने भी झंडा लगाने की कोशिश नहीं की। जाहिर तौर पर सब जानते हैं कि किस तरीके से ये हिंसा भड़की, जब ये पूरा जो शोभा यात्रा थी, जब एक मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी, तो वहां कुछ उपद्रवियों ने, इन दंगाइयों ने उस शोभा यात्रा में जो डीजे लगा था उसे रोकने की कोशिश की, उसे बंद किया गया, तमाम लोगों पर पथराव शुरू किए गए, क्योंकि मस्जिद के बाहर वो डीजे बजाने से मना कर रहे थे। ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से ये पूरा दंगा भड़कना शुरू हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासतौर पर AIMIM के चीफ जिस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले में कर रहे हैं, जिस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से वो इन दंगाइयों को डिफेंड कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ओवैसी जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ये पूरा हथकंडा अपना रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली पुलिस पर लगातार ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी में हिंसा रोकने में असफल रही, सिर्फ एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया, सरकार चाहती है कि दंगे हों, नाकामी छिपाने के लिए पुलिस झूठ बोल रही है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हिंसा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, ये भी ओवैसी की तरफ से बयान किया गया है। तो कुल मिलाकर ओवैसी को जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से ये कहा गया है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जैसा कि ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल सिर्फ एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ओवैसी इस पूरे मामले को मजहबी चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि पहले यही लोग ये कह रहे थे कि दरअसल इस तरीके से जो वो शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां उस शोभा यात्रा में लोग हथियार लेकर पहुंचे थे। ओवैसी ने यहां तक कहा कि पिस्टल लेकर पहुंचे थे, तलवारें उनके पास थी। लेकिन आज जब रैपिड एक्शन फोर्स वहां पूछताछ के लिए उस पूरे मोहल्ले में पहुंची, जहांगीरपुरी में पहुंची, तो वहां रैपिड एक्शन फोर्स पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। वहां वो तस्वीर भी सामने आई है जहां उन पर पत्थर बरसाए गए। तो सवाल ये है कि आखिर जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच रही है, जो पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच रही है, जो पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंच रही है, उन पर आखिर पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं, और जिन्हें इन्हें शांति दूत करार दिया जा रहा है, तो आखिर अब कौन है शांति दूत, इसका जवाब ओवैसी दें। आखिर आज की जो तस्वीर है उस पर जवाब ओवैसी दें कि आखिर क्यों पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, आखिर क्यों उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जब वो वहां किसी से पूछताछ कर रहे हैं, जब वो वहां घरों को खंगाल रहे हैं, तो इस तरीके का सलूक सुरक्षा कर्मियों के साथ क्यों किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब ओवैसी के पास शायद नहीं होगा। लेकिन इस पर बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का बयान सामने आया है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए एक डिबेट के दौरान उन्होंने ये कहा कि दरअसल जिस तरीके से AIMIM प्रवक्ता असीम वक्कार ये तमाम तस्वीरें दिखाकर के आरोप दिल्ली पुलिस पर मढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो शहजाद पूनावाला ने ये साफ तौर पर कहा कि ओवैसी के पास तो सारे सबूत हैं, तो कोर्ट आखिर ओवैसी क्यों नहीं जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि AIMIM के चीफ ओवैसी न सिर्फ एक नेता हैं बल्कि एक वकील हैं, तो वो इस पूरे मामले में हाई कोर्ट जा सकते हैं जब उनके पास इतने सबूत हैं, जब वो इतने दावे कर रहे हैं, जब उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर शक है। लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि सियासी रोटियां सेकनी है, इस पूरे मामले को इस तरीके से पेश करना है कि विक्टिम कार्ड खेलना है, फर्जी रोना धोना करना है। ये भी तमाम पत्रकारों के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि ओवैसी का बयान अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से ओवैसी इस पूरे दंगे में सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरा जाए, और यही वजह है कि इस तरीके से ओवैसी एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अशोक पंडित की ओर से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अब मुझे लगता है कि ओवैसी वकालत छोड़कर पुलिस की जांच में शामिल होना चाहते हैं, मगर जिस पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है तो क्या हो सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो बयान सामने आया है, उसके बयान
बयान पर अपराधियों को खुलकर बचाव करने की कोशिश जिस तरीके से ओवैसी की गई है, उस पर कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि जो दावा ये तमाम पार्टियां कर रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं डिफेंड इन दंगइयों को किया जा रहा है, इन तमाम कट्टरपंथियों को किया जा रहा है, इन देश विरोधी लोगों को किया जा रहा है, साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जिसे असदुद्दीन ओवैसी शांति दूत बता रहे हैं, दरअसल वो शांति दूत जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो पुष्पा स्टाइल में किस तरीके से ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं झुकेगा नहीं, और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से अपराधियों में खौफ नहीं है, दंगइयों में खौफ नहीं है। हो सकता है कि कोई इकोसिस्टम उनके पीछे काम कर रहा हो सकता है कि इस पूरे दंगे का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हो वो उसे बचा जाए, तो उसे इतना भरोसा है शायद, इसलिए इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अपने आप में बेहद गंभीर मामला है जो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की भी बड़ी साजिश और साथ ही इस तरीके से कहीं ना कहीं एक धार्मिक उत्पाद फैलाने की भी एक बड़ी साजिश की जा रही है। और उस पर ये ओवैसी का बयान, लेकिन इस पर अब साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है और साफ तौर पर ओवैसी जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की फर्जी खबरें भी फैलाकर कहीं ना कहीं इसे एक अलग रंग देने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।